बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मेथड पे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ ये कि इस पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रेजेंट कॉम्पोजिशन में आता है कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, बल्कि मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज को लर्न करने में ट्रांसलेशन मेथड का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम अपनी बेसिक अर्ली लाइफ को भी देखें तो स्कूल लेवल पे पहले बहुत एम्फोसिस होता था, जो कि कम हुआ, और यही चीज़ CSS के अंदर रियलाइज़ की गई। और 2016 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो इस चीज़ को दोबारा से इंडक्ट किया गया और ये क्वेश्चन आया। आई अप्रिशिएट कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें ये होता है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेशन मेथड में चंद एक बातें हमें जहन में रखनी होंगी। वो ये कि जब हम उर्दू टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जहन में रखना है कि उर्दू एक सिलेबल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक स्ट्रेस फोनीम्स बेस्ड लैंग्वेज है। एग्जैक्टली इनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि दिस इज वुड बी रिडिकुलस कि अगर हम कहें कि सुबह का बोला शाम को लौट कर आए तो उसको फॉरगॉटन पर्सन नहीं कहते, तो हम उसको एज इट इज ट्रांसलेट करने की अगर कोशिश करेंगे, इफ अ मैन हु हैज लॉस्ट हिज वे इन द मॉर्निंग इफ कम्स बैक इन द इवनिंग वोंट बी अ फॉरगॉटन पर्सन, तो दिस इज रिडिकुलस। हमें एक्चुअली उर्दू का भी जो है मफहूम दिमाग में बिठाना होता है, उस कंटेंट को हम चेंज नहीं करते और उसके बाद जाके हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि ट्रांसलेशन मेथड में उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि बाज उर्दू में आप देखेंगे बड़ी डिटेल्स होती है, इंग्लिश का एक वर्ड उसको कवर कर जाता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात की, हमने कलेक्टिव नाउन पे बात की, तो हमें इन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। फिर ये देखना है कि टेंस का बड़ा अहम रोल होता है कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है, वो जंबल्ड ना हो, प्रेजेंट है, पास्ट है, जो टेंस होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी टोन को कंटिन्यू करेंगे। टेंस से मुराद जैसे कि आप समझते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टोन से मुराद ये है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की टोन में यूज हो रहा है। ये ना हो कि एक बात हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में की तो दूसरी पास्ट पार्टिसिपल में कर रहे हैं, एक ING में की तो दूसरी ED में कर रहे हैं। यही बात वॉइस की बात अगर हम करें कि एक ही सेंटेंस को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक्टिव में दूसरा पैसिव में, नॉट पॉसिबल। फिर सबसे अहम बात डिक्शन, वोकैबुलरी का इस्तेमाल। आप देखेंगे कि CSS की बहुत सारी ऐसी, अभी मैं कुछ प्रैक्टिस भी करवाता हूं, बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशंस हैं जिसके अंदर वो वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और ये बात फैक्ट है। बात ये है कि ये प्रोजेक्ट फॉर्म होती है, नसर होती है, और नसर के अंदर अगर सेम वर्ड वो उसकी रेपिटेशन होनी शुरू हो जाए तो वो नसर की डेथ है। वही रेपिटेशन अगर पोइट्री में होती है तो उसकी लाइफ होती है, जिसको टोटोलॉजी बोलते हैं, और उसकी म्यूजिकलिटी जो है वो डेवलप करती है। लेकिन हमें यहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्ड से फेमिलियर होना है। इसका मतलब है कि आपका थिसॉरस, आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। मसलन आप देखेंगे कि अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें कभी लफ्ज रिस्ट्रिक्शन का यूज हो रहा है, तो कभी हम जो है उसी को सैंक्शंस कह रहे हैं, कभी एक्सेसिव रेगुलेशंस कह रहे हैं। हम उसको बार बार सैंक्शंस या उसको बार बार रिस्ट्रिक्शंस नहीं कह सकते। तो दैट मीन्स तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर ये एक ज़रूरी चीज़ है कि जिसके अंदर एग्जामिनर हमें वैरायटी ऑफ वर्ड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अप्रोप्रिएट वर्ड भी दो और फिर उसके बाद थिसॉरस के वर्ड भी यूज़ करो। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि वाइड रेपिटेशन थ्रू अप्रोप्रिएट डिक्शनरी या डिक्शन, वोकैबुलरी एंड वैरायटी। फिर आप इसके अंदर इडियोमेटिक, महावरतन यूज़ करते हैं। अगर आप इसके क्वेश्चन को भी देखें ना, तो इसका क्वेश्चन ये है कि ट्रांसलेट Urdu into English by following idiomatic expression। ये जो चीज है कि idiomatic expression को आपने यूज करना है, ये क्या है, महावरतन करना है। तो बा महावरा तर्जमा जब आप करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक फ्लो होगा, idiomatic expression हम यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक्शन वर्ब यूज करें। एक्शन वर्ब से ये मुराद है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कि अगर हम कहते हैं ही इज ऑफ द ओपिनियन, तो रादर सेइंग कि ही इज ऑफ द ओपिनियन, व्हाई डोंट यू से ही ओपाइंस। ये एक्शन वर्ब है। हम कहते हैं दे आर सेलिब्रेटिंग पिकनिक एज दे आर पिकनिकर्स। अब मैंने कहा पिकनिकर्स, दे आर सेलिब्रेटिंग पिकनिक को मैं कहूंगा दे आर पिकनिकिंग, तो मैं उसको उसके एक्शन वर्ब की तरफ लेके जा रहा हूं। सो दैट मीन्स कि हम इस चीज का ख्याल करें। फिर हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश प्रोड्यूस करें। इस बात का भी हम ख्याल करें कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, क्या टेंस का ख्याल कर रहे हैं, क्या अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है, क्या अप्रोप्रिएट आर्टिकल है, क्या अपॉस्ट्रोफी प्रॉपर लगा रहे हैं। तो हम ग्रामेटिकल ओरिएंटेशन भी इसमें प्रॉपर रखें। तो जब हम ये बात करते हैं कि ट्रांसलेशन मेथड में जब उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू में जाते हैं,
तो इन बातों का ख्याल करना है कि जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की. कीपिंग इन व्यू ऑल दिस, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. अब जरा गौर करें, आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं. अब अगर मैं लिटरल मीनिंग में चला गया, जिद तो ऑब्स्टिनेसी होती है, तो ये तो नहीं होगा कि आम लोगों का ख्याल है कि दे आर ऑब्स्टिनेट टू ईच अदर. अब यहां पे मफहूम सीधा करने की बात है जो मैं समझा रहा था आपको, कि आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बरक्स होते हैं. तो पहले आप उर्दू के मफहूम को अपने दिमाग में बिठाएंगे और फिर आप ट्रांसलेट कर सकेंगे. लाइकवाइज अब एक और चीज देखिए, आम लोगों का ख्याल है. अब कॉमन पीपल थिंक भी कह सकते हैं, लेकिन मुहावरतन आप इसको जब बेहतर यूज करेंगे तो आप कहेंगे कॉमन पीपल परसीव, कॉमन पीपल ओपाइन. तो यहां से भी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है. फिर हम कहते हैं मुल्क के कानून, फर्द की आजादी. अब दो चीजें हैं जहां पे आपको ग्रामर भी यूज करनी है प्रॉपर, और आप ये कह रहे हैं मुल्क के कानून यानी कि लॉज ऑफ ए कंट्री, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इसके साथ ऑफ लगा रहे हैं. लेकिन अगर कहते हैं फर्द की आजादी, क्योंकि ये लिविंग है, तो फर्द की आजादी के साथ क्या होगा, इंडिविजुअल तो लिखा जाएगा लेकिन उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, क्योंकि ये लिविंग पर्सन है. तो फर्द की आजादी इंडिविजुअल लिबर्टी होगा. एक दूसरे की जिद होते हैं, तो यहां पे मैंने बताया कि एक दूसरे के बरक्स होते हैं. बाजार ये बात गलत मालूम नहीं होती, हमें नजर आ रहा है कि यहां से पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉरी. तो हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है. तो यहां पे नहीं होती तो हम फिर डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट. हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है. मैं पहले आपको बिट्स में ये सारा समझा रहा हूं ताकि फिर इसको एक फ्लो में बताऊंगा ट्रांसलेट कैसे किया जाता है. पाबंदी आयद करता है. अब पाबंदी आयद करना इसका मतलब क्या है, इंपोज करना, इंपोजेस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है, इंपोजेस. अगर जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी हमें ग्रामर सिखा रहा है कि इफ का इस्तेमाल हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है. इसका मतलब है कि हमें यूज करना है कि या तो प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, या फिर प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल के जरिए काम करेंगे. यानी कि एक में प्रेजेंट होगा तो दूसरे में विल शैल का इस्तेमाल होगा. इसके बरक्स अगर आप देखें, मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं. इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो शहरियों के आजादी इनके बोझ तले दब कर रह जाती है. दब कर रह जाती है, अब ये एक किस्म की पैसिव टोन आ रही है, तो दब कर रह जाती है. इंडिविजुअल लिबर्टी इज सप्रेस्ड होगा. तो यहां पे हमें ये देखना है कि पैसिव टोन के लिहाज से इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इस बात का भी हमें ख्याल करना है. और फिर उसके बाद इसके बरक्स यहां भी है इन कॉन्ट्रेरी टू दिस. तो अगर हम एडवर्ब का प्रॉपर अच्छा इस्तेमाल करें तो वहां से भी एक्सप्रेशन होता है एलवाई का इस्तेमाल करें, कॉन्ट्रैरिली इस्तेमाल कर लें. इसी तरीके से एंड पे हम बात करते हैं ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी का दायरा वसी होता है. अब ज्यादा पाबंदियों से यानी कि फर्द की आजादी का यहां पे ये थोड़ी सी चेंज है. ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी का दायरा वसी होता है. आजादी का दायरा ज्यादा पाबंदियों नहीं, यहां पे उर्दू की मिस्टेक है. इसका मतलब ये, अगर पाबंदियां कम होंगी तो फर्द जो है उसकी आजादी का दायरा तब वसी होगा. तो इसका मतलब ये लेस नंबर ऑफ लॉज, यहां पे उर्दू की मिस्टेक है और ये होना चाहिए लेस नंबर ऑफ लॉज. जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है लेस नंबर ऑफ लॉज, वो क्या करते हैं, वो फिर वाइडन करते हैं कि इसको, इसके स्कोप को, एम्बेड को, स्कोप को वाइडन करते हैं. ये मैंने अभी जो आपको बताया ये सारा बिट्स में बताया. अब मैं इसको एक फ्लो में लेके चल रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं जो बात कर रहा था कि आप डिक्शन का कैसे ख्याल रखें, टेंस का कैसे ख्याल रखें, आप पैसिव वॉइस का कैसे ख्याल रखें, आप उसके मफहूम को किस तरीके से इंटरप्रेट करें, ये सारे चीजें अब यहां पे अप्लाई करते हैं. देखिए, यानी कि पहले मैंने डिक्शन का अप्लाई किया तो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूं. कॉमन पीपल परसीव जो मैंने लगाया, लॉज ऑफ ए कंट्री है, इंडिविजुअल फ्रीडम आप देख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी है, डज नॉट सीम रॉन्ग है, एवरी लॉ इंपोजेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है. यहां रिस्ट्रिक्शंस आगे हम चेंज करेंगे. इफ आ गया तो आप देखें देयर इज और फिर विल बी
हम यूज कर रहे हैं, कॉमुलेटिव बाइंडिंग्स बात कर रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हमने बाइंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर इंडिविजुअल अपोस्ट्रोफी लगाई हमने, और यहां पे इंडिविजुअल के साथ लिबर्टी है, यानी कि अपोस्ट्रोफी इंडिविजुअल, लिबर्टी इज सप्रेस्ड बाय, पैसिव वॉइस बन गया बाय। अब ये पहले था रिस्ट्रिक्शंस, फिर था बाइंडिंग, अब एक्सेसिव रेगुलेशंस आ गया। कॉन्ट्रैरिली इसके बरक्स लेस नंबर ऑफ लॉज, जो मैंने अभी कहा, और ये नंबर ऑफ लॉज होने चाहिए, वाइडन द एम्बिट ऑफ सिटीजंस लिबर्टी। अब सिटीजंस क्योंकि हिसिंग साउंड ऑलरेडी मौजूद है, यहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी, लिबर्टी या फ्रीडम इस तरीके से होगा। मैंने आपको पहले इसके रूल्स बताए, फिर मैंने उर्दू में इसके बिट्स बताए कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, फिर मैंने आपको इंग्लिश में बताया उसको हाईलाइट करके। अब मैं फाइनली इसके फ्लो की बात करता हूं, देखिए आपको नजर आएगा। कॉमन पीपल परसीव दैट लॉज ऑफ अ कंट्री एंड इंडिविजुअल फ्रीडम कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर, apparently does not seem wrong or false. Every law imposes certain restrictions on citizens. If there is a great number of laws, there will be more cumulative bindings. Individual liberty, ये आय नहीं है, liberty is suppressed by excessive regulations. Contrarily, less number of laws widen the ambit of citizens' liberty. तो ये इस तरीके से इस ट्रांसलेशन को हमने किया, जिसके लिए हमें ऑफ कोर्स जब हम ये करते हैं तो बड़ा स्कोरिंग भी होता है, मार्क्स भी हमें मैक्सिमम मिलते हैं। मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहा हूं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CSS, और वो एग्जाम्पल है जी, जो लोग कहते हैं कि ज़रा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे ठीक है, डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से चीज़ें सीखी जाती है, और ये देखना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए कि ये चीज़ें नहीं आएंगी, जैसी ही आएंगी, जैसे आप वही चीज़ अप्लाई करते हो, मैथ्स में करते हो, अकाउंटिंग में करते हो, तो वैसे ही आप जब सिस्टम और मेथड को सीख जाते हो तो फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अब ये 2017 का CSS है। लाइकवाइज फिर मैं उर्दू में वही बात करूंगा, अपने पोशीदा ऐब। अब जब इंसानों के ऐब होते हैं, एक तो हिडन होते हैं, तो इंसानों के ऐब जो होते हैं उनको फ्लॉज कहते हैं। अब देखिएगा, मैं इस फ्लॉज को बार बार फ्लॉज नहीं कहूंगा, कभी मैं फॉइबल्स कहूंगा, कभी पिटफॉल्स, शॉर्टकमिंग, वीकनेसेस, ड्रॉबैक्स, ये इसको नाम दिए जाएंगे। अपने पोशीदा ऐब, हिडन फ्लॉज, ये देखना जरूरी है, इंपैरेटिव। हमारा दोस्त अक्सर हमें दिल के मुवाफिक, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते, दे डू नॉट कंसिडर आवर फ्लॉज एज फॉइबल्स, या फिर इसकी खातर को ऐसे, या फिर वो हमें इतना वेटेज देता है हैविंग केयर फॉर अस कि अवॉइड, रंजीदा ना करने के ख्याल से, अवॉइड हर्टिंग अस, चश्मपोशी करता है, ओवरलुक करता है। बरखिलाफ इसके अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैरिली, हमारा दुश्मन खूब टटोलता है, टटोलता जैसे नैब अपने केसेस को करता है, तो क्या करता है, प्रोब्स करता है, और क्या करता है, ढूंढ कर लाता है, डिग्स आउट फ्लॉज या वीकनेसेस। कहां से लाता है, वो ऐब निकाल कर लाता है। अब यहां पे अगेन एक चीज मिस है, कोने कोने से, इसके अंदर उर्दू में मिसिंग है कोने कोने से, तो कहां से लाता है, नुक एंड क्रैनी से लाता है। गो वो दुश्मनी से, आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ हॉस्टिलिटी, वो क्या करता है, छोटी बात को बड़ा बना देता है, बात का बतंगड़ बनाना। अब यहां ईडियम भी यूज हो सकता है, मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, या ये भी हो सकता है कि exaggerates द ट्रिवियल इशू, तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। मगर कुछ ना कुछ असलियत होती है, देयर लाइज सर्टेन रियलिटी इन इट। दोस्त हमेशा दोस्त की नेकियों को, अ फ्रेंड ऑलवेज चेरिशेस फ्रेंड्स वर्च्यूज, एंड एनिमी हाईलाइट्स क्या करता है, वाइसेस, उसके ऐबों को। इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर एनिमी। क्यों, वो क्या करता है, एज ही मेक्स अस अवेयर, हमें ऐबों से मतला करता है, मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स। इस तनाजुर में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पर्सपेक्टिव, अ फो प्रूव्स टू बी फॉर बेटर, साबित होता है फॉर बेटर देन अ वेल विशर। अ वेल विशर मैं फ्रेंड को कह रहा हूं। आपने देखा, मैं बिट्स में आपको सारे मैंने पहले इसके मीनिंग्स बताए। अब तो आपके पास स्मार्टफोन में ये भी फैसिलिटी होती है, थिसॉरस भी होता है, और आप बोथ वे जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप जरूर एक्सरसाइज करते हुए इन चीजों को साथ साथ कंसल्ट करें। अब मैं उसी तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अब आप देखें, जानना जरूरी, लर्निंग अबाउट आवर हिडन फ्लॉज। अब मैंने यहां पे फ्लॉज एंड फॉइबल्स को हाईलाइट किया है। फिर आप देखें, एनिमी प्रोब्स करता है, मैं प्रोब्स को कर रहा हूं।
फिर देखें नुक एंड क्रेनी, कोना कोना, इसको नुक एंड कॉर्नर भी कह सकते हैं, आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ हॉस्टिलिटी भी कह सकते हैं, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मैंने कहा था, एग्जैजरेट द ट्रिवियल इशू भी कह सकते हैं। और फ्रेंड चेरिशेस वर्च्यूज, एनिमी हाइलाइट्स करता है वाइसेस। अब यहां टोन भी चेक करें, वर्च्यू एंड वाइसेस, ये इसकी टोन, फान एंड फ्लोरा, जील एंड जेस्ट, ये भी चलता है। और फिर ये पिटफॉल्स हमने यूज किया है, अफो यूज किया, प्रूव्स टू बी फॉर बेटर देन अ वेल विशर, जो कि फ्रेंड के लिए हमने वैरायटी यूज की। अब मैं उसी तरीके से इसके फ्लो में आकर इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। Learning about our hidden flaws, it is imperative to know what our enemy thinks about us. Our friends applaud us according to our desires, and they do not consider our flaws as foibles. They ignore our mistakes and overlook our weaknesses just to avoid hurting us. Contrarily, our enemy probes us and digs out our shortcomings from every nook and cranny. Out of spite, he tries to make a mountain out of a molehill. I mean, exaggerates the trivial issue. वहां एक ही लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए लिखा है। A friend always cherishes friend's virtues and an enemy highlights vices. We should be more obliged, grateful to our enemies as they make us aware of our pitfalls. In this perspective, a foe proves to be far better than a well-wisher. ये वो चीज़ें आगे फर्दर आप देखें कि मैं हर अपने लेक्चर के अंदर ये कर रहा हूँ कि नोट्स भी हैं, सीएसएस के पेपर्स भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, वर्कबुक भी है, ऑनलाइन लिंक्स भी है। तो ये एक्सरसाइजेस भी हम आपको रिलेट करेंगे, ऑनलाइन लिंक्स भी होंगे, ताकि इस लेक्चर के अंदर हमारी स्टेपिंग क्या है, अगर आप नोट करें कि हम लेक्चर दे रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस आपको सिखा रहे हैं, और हम तीसरी चीज़ जो है आपको बता रहे हैं कि इसकी फर्दर प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड दिस इज द बेस्ट मीडियम, and you know फ्यूचर में दिस VLE वर्चुअल लर्निंग दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हमें भी इसकी तरफ आना है, और ये आपको डिस्टेंट लर्निंग है, wherever you are at your facility you can have access all these things, and I think this is an ultimate medium and you can learn in this way very much. Thank you very much and wish you good of luck.